नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर आपका। आज हम एक नई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें शुरुआत करते हैं आज हम इन्वेस्टिगेटर अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा, जो कि कृषि विभाग के द्वारा निकाली गई है, जिसको गत जनवरी 2019 में फॉर्म भरवा लिए गए हैं और आगामी 10 अक्टूबर 2020 को उसका प्रस्तावित परीक्षा पैटर्न दे दिया गया है। अब साथियों, समस्या कई बार बच्चों के सामने आ रही है। कई स्टूडेंट्स ने मेरे पास फ़ोन किया, मेरे को बताया कि सर इन्वेस्टिगेटर के बारे में कुछ बताइए, हम क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, कैसा एग्ज़ाम आएगा, इसके बारे में कुछ बताइए। तो ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो हाल ही में आयोजित होने वाली 10 अक्टूबर 2020 को आयोजित होने वाली अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसको क्रैक करना चाहते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि इस परीक्षा का क्या स्कीम रहेगी, कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, सिलेबस क्या रहेगा और उस सिलेबस में से कितने कितने प्रश्न आपके डिवाइड होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो इन्वेस्टिगेटर एग्जाम की स्कीम के साथ। तो साथियों, आपके सामने पद जो दे रखा है वो है, पद का नाम क्या है, अन्वेषक इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर पद का नाम है, ये आपके कृषि विभाग के द्वारा निकाला गया है, कृषि विभाग के द्वारा निकाला गया है। सेम पद मूल्यांकन एवं संगठन विभाग योजना भवन के द्वारा भी निकाला जाता है, लेकिन इन दोनों में दिन रात का अंतर है। ये एग्जाम और वो एग्जाम, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन कुछ अंतर है। अपन अभी बात करेंगे कृषि विभाग से द्वारा निकाली गई इन्वेस्टिगेटर अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसके लिए जो कुल पद दे रखे हैं, कुल पद हैं आपके 62, जिसमें से कुछ 52 तो हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के और 6 पद हैं, 56 गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं और 6 हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के हैं। साथियों, ये 62 पद हैं 62, इनमें से एक पद आपको लेना है, बाकी आपको चिंता नहीं करनी है, सिर्फ एक पद के लिए चिंता करें। लेकिन उसके लिए क्या रणनीति अपनाएं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं, कुल पद के बाद में आपका सिलेबस आता है। सिलेबस क्या होगा सर, सिलेबस इसका क्या रहेगा, ये क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहा है। तो सबसे पहला सिलेबस के 2 पार्ट हैं, एक तो है राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान सामान्य ज्ञान, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है इसका सांख्यिकी। सांख्यिकी बच्चों, इसके लिए फॉर्म आपका अप्लाई किया जा चुका है, सिर्फ आपको एग्जाम देना है। तो अब सांख्यिकी और सामान्य ज्ञान, इन दोनों को ही आपको अच्छे से पढ़ना है, जो आपको सफलता दिलाएंगे। इसकी जो परीक्षा होगी उसमें कुल प्रश्न होंगे आपके 150 और कुल मार्क्स कितने होंगे, कुल नंबर होंगे इसके 150। कहने का मतलब यह है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका आएगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है कि सर इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग जो होगी इसकी होगी 1/3। मतलब कहने का यह है, 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन और गलत हो जाएगा आपका। जो सही क्वेश्चन आपने किया है, 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन और काटा जाएगा। तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद में आपको परीक्षा की तिथि आपकी आई चुकी है। परीक्षा की तिथि है जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपको दे दी है, 10 अक्टूबर 2020। संभावित परीक्षा तिथि 10 अक्टूबर 2020 है। तो ये एग्ज़ाम 10 अक्टूबर तक होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब सर ये 150 क्वेश्चंस हैं, इनका विभाजन कैसे होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। तो आपके सामने 50 क्वेश्चंस तो आएंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के और 100 क्वेश्चंस आएंगे सांख्यिकी के। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से सांख्यिकी महत्वपूर्ण है, लेकिन सिलेक्शन की दृष्टि से राजस्थान सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण है। बोले सर ऐसा क्यों? तो क्यों, इसका जवाब यह है कि सांख्यिकी इसलिए आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन सिलेक्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा होगा इसके लिए लगभग मैं मानता हूं कम से कम 5000 फॉर्म तो आए ही होंगे। तो 5000 फॉर्म में से, अब इसमें कितना आया ये मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन 5000 फॉर्म में से अनुमानित माने तो लगभग 3000 बच्चे इसके विद्वान हैं, लेकिन इसके विद्वान हर कोई बच्चा नहीं मिलेगा। साइंस बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे राजस्थान जी के
कमजोर होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सिलेक्शन का आधार ये रहेगा, आपको इसको मजबूत बनाना है, इसमें आप स्पेशलाइजेशन है। तो इसके लिए आपकी कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, राजस्थान लक्ष्य है, राय वाली बुक्स आती हैं, इसके अलावा सुगम पब्लिकेशन की पुस्तक आजकल आ रही है, बहुत अच्छी किताब है, तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। 50 नंबर का आपको राजस्थान जी के पढ़ना है, 100 नंबर की सांख्यिकी आएगी, जिसको आपको एक पुस्तक बताता हूं आपको, कैलाशनाथ नागर, कैलाशनाथ नागर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं और इंग्लिश वाले एसपी गुप्ता को फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों में के बाहर एक पेपर बिल्कुल नहीं जाएगा। बच्चों ये जो सारा आपके सामने आ गया कि सर पद भी हमारे सामने, आपको 3 चीज़ों को इसमें देखना है। एक तो पद को देखना है जो कि आपको टारगेट अचीव करवाएंगे कि हमें इस 62 में से एक पद लेना है। दूसरा आपको देखना है कि परीक्षा की तिथि में कितना टाइम बचा है, आप कब से तैयारी करने लगे और कितना समय बचा है। और तीसरी चीज जो है आपको सिलेबस को देखना है। इसकी तरफ आपको अभी नहीं देखना है, क्योंकि ये आपको वही निर्धारित करेंगे जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होंगे, तभी आपको निर्धारित कर देंगे कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना। तो साथियों आप सिलेक्शन पाएं, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में लगातार सांख्यिकी से संबंधित मैं यहाँ पर क्लास लूँगा और सारे वीडियोज आपको प्राप्त हो जाएं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अन्यथा आपसे कोई ना कोई जो टॉपिक है स्किप हो जाएगा और आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। राजस्थान जीके के लिए आप स्वतः तैयारी करेंगे और अगर भविष्य में ऐसी संभावनाएं दिखी तो हम इसके लिए भी आपको अवेलेबल कराएंगे। लेकिन सांख्यिकी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आपको क्या करना है, सांख्यिकी को पढ़ने का तरीका हालांकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे, लेकिन आप स्वतः भी अगर तैयारी करना चाहें तो उसके लिए क्या रणनीति रहेगी। तो इसके लिए अभी तक जो आप करते आ रहे थे एकेडमिक्स के रूप में, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते थे उनको सॉल्व करते थे, अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने हैं। अब केवल आपको कंसेप्ट को देखना है, कंसेप्ट को समझना है, थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ जाना है। क्योंकि आपको पता है ये सारे क्वेश्चंस बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस होगा, मल्टीपल चॉइस, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे। अब इतना बड़ा क्वेश्चन तो होगा नहीं कि जिसको सॉल्व करने आधे घंटे सॉल्व करें और उसके बाद में आपको उसका आंसर निकालें। तो आपके पास में अगर कोई न्यूमेरिकल भी आता है तो फॉर्मूला बेस्ड आएगा, जिसको आप 2 मिनट में 1 मिनट में सॉल्व आसानी से कर लेते हैं। इसका जो टाइमिंग रहेगा ना पेपर का, जो प्रश्न का समय रहेगा वो 3 घंटे रहेगा, 3 HRS 3 घंटे बोले तो आपके 180 मिनट्स, MINUTS मिनट्स, ठीक है, 180 मिनट्स को। अब आप देख लीजिए 150 पे प्रश्न है, 150 मिनट है, लगभग आपको 1 पॉइंट कुछ मतलब 1 मिनट 15 सेकंड एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल रहा है। तो आप ये भी सोच लीजिए कि आपके पास में जो क्वेश्चंस है समय उनसे कहीं ज्यादा है, और आपका ये पेपर अगर आपको आता होगा तो मात्र 2 घंटे में आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सांख्यिकी में अब आपको बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने, थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना है, कंसेप्ट को समझना है, और कंसेप्ट के साथ साथ देखना है फॉर्मूला बेस्ड को। जो फॉर्मूला है उसके आधार पर कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जब क्लासेस चलेंगी रेगुलर तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, पिछले सालों में आया हुआ संबंधित प्रश्न भी बताऊंगा कि पिछले पेपर्स में कौन कौन से प्रश्न संबंधित टॉपिक से संबंधित आए हुए हैं। तो इसके लिए आप एक बार सबसे पहला काम ये करेंगे, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट खोलेंगे, उस पर सिलेबस निकालेंगे। सिलेबस में आपको इन्वेस्टिगेटर सीधी भर्ती परीक्षा का सिलेबस दिया हुआ है। उस सिलेबस को आप जब खोलेंगे तो एक बार पूरा का पूरा सिलेबस रीड आउट कर लीजिए, आपको क्या क्या समझ में आ रहा है उसमें से। सबसे पहला राजस्थान जीके का आप देखिएगा, सांख्यिकी की आप चिंता ना कीजिएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी और आप पहले से पढ़े हुए हैं तो भी, आप पहले से इसके ज्ञाता हैं तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लगातार वीडियोस प्राप्त कर ही लेंगे, तो आपको समस्याएं आने की कोई संभावना ही नहीं होगी। तो साथियों आपको अब इस सिलेबस को पढ़ने के बाद, मेरे पुराने वीडियोज आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको रणनीति समझाई थी। एक UGC नेट JRF के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि रणनीति क्या होगी। तो वही रणनीति यहाँ पर अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए एक रणनीति बनानी होगी। रणनीति हमारे सामने क्या होगी, 2 चीज़ों को देख करके रणनीति तय होती है। एक तो हमारा अब वर्तमान में परीक्षा की दिनांक हमारे सामने आ चुकी है, तो परीक्षा की तिथि, और दूसरा हमारा है
सिलेबस, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको रणनीति बनानी है कि कितना हमारे पास में समय है और कितना सिलेबस है। इन दोनों को सामंजस्य करते हुए आपको ऐसी रणनीति बनानी है जिससे कि आप समय रहते इस पूरे सिलेबस को, परीक्षा से पहले ही आप कम से कम 2 बार इस सिलेबस को कवर कर सकें। और 2 बार तभी कवर कर सकते हैं जब रेगुलर आप 10 से 12 घंटे, आपके लगभग 2 महीने बचे हुए हैं एग्जाम में, 10 से 12 घंटे की रेगुलर स्टडी देंगे और उसके साथ साथ आपको पिछले सालों के पेपर सोल्व करने होंगे। पिछले 5 साल के 5 इयर्स के पेपर सोल्व ले आइए जो राजस्थान के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाए गए हैं, जिसमें राजस्थान जीके आता हो, जिसमें आपका पटवार है, राजस्थान पुलिस है और इसके अलावा इन्वेस्टिगेटर है, कंपाइलर है। ये सारे पेपर्स ले आइए। उनमें से आपको अधिकांश चीज़ें लगातार पिछले आए हुए पेपर से पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। पिछले पेपर सोल्व कीजिए। पेपर सोल्व करने के साथ साथ आप अपनी रणनीति में ये तय कर दीजिए कि कौन सा सिलेबस का कौन सा हिस्सा हमें सबसे कमज़ोर लगता है, उसको सबसे पहले क्रैक कीजिए। जब आपका सबसे कमज़ोर हिस्सा क्रैक हो जाए उसके बाद आप इजी टू हार्ड जाइए। इसमें हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है। पहले पेपर पढ़ो, फिर आप सिलेबस पर जाओ, फिर इजी टू हार्ड चलो। हार्ड टू इजी नहीं करना है। हार्ड टू इजी करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, ये गारंटी है। लेकिन इजी टू हार्ड चलेंगे, मैं वादा करता हूँ आप सफल ज़रूर हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। अगले वीडियो में आपके सामने सांख्यिकी का पहला टॉपिक, जो आपका पहला टॉपिक होगा इस सिलेबस का, उसको लेकर के आऊँगा। इसी के साथ आप बने रहिए और अगर आपको ने पूरा वीडियो देखा है, आपको पसंद आया है, लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही बताते हुए अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।